राजेश जी, ये सब क्या चल रहा है सर? जहां बात मुद्दों की होनी चाहिए, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, वो सब पीछे छूट गया। अब कहीं पे मंगलसूत्र आ रहा है, कहीं पे संपत्ति आ रही है, कहीं पे विरासत टैक्स आ रहा है। देखिए, बहुत अच्छा आपने बात बताई है। जब सरकार चुनाव के लिए जाती है तो घोषणा पत्र जारी करती है और जनता से कहती है हम आपको ये सुविधाएं देंगे, इस पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो 10 साल हो गए मोदी साहब को, उनको अपनी घोषणाओं का जो है जनता को, और जो जनता की गाड़ी कमाई है उसका हिसाब देना चाहिए। जब वो जाते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ विपक्ष की सरकार होती है, वहाँ हिसाब मांगते हैं मुख्यमंत्रियों से, कहते हैं जनता को हिसाब दो 5 साल का। तो आपको तो 10 साल हो गए, अन्य गलत बातें करने के बजाय आप जो है 10 साल का हिसाब दो जनता को। तो हिसाब न देने के लिए जनता को हिसाब देना पड़ जाएगा, तो सारी चीजें, भ्रष्टाचार, सब चीजें उजागर हो जाएंगी। तो इसलिए अनगढ़ बातें कर रहे हैं। दूसरा क्या है, 1 से 2 सीट पे जब ये चुनाव हुए अभी पहले चरण के, तो पहले चरण में जब जो आपकी जो सर्वे एजेंसियां हैं उन्होंने से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई, उनको जो उनकी सीटें नहीं आ रही। जब उनको लगा ये 1 से 2 पे तो सुपड़ा साफ हो गया, तो उन्होंने वही पुराना हिंदू मुस्लिम किस करके कि इससे चुनाव लड़ा जा सकता है। तो ये देश की जनता समझ चुकी है कि हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं है, अब ये विकास पे चुनाव है। कांग्रेस पार्टी ने तो विकास के अलावा कोई बात ही नहीं करी है। हिंदू मुस्लिम हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है, ये इन्होंने पढ़ा भी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, खड़गे साहब ने पीएम से टाइम मांगा कि आपको हम समझाते हैं, मैनिफेस्टो लेके आते हैं, आप बताइए। तो ये झूठ बोल रहे हैं देश के सामने, और झूठ इसलिए बोल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, अल्पसंख्यक है उसमें। देखिए, अल्पसंख्यक नहीं, ये मनमोहन सिंह की जो बात कहते हैं, नहीं, मैनिफेस्टो में, इस बार के मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यक है। देखिए, अल्पसंख्यक क्या, ये थोड़ी कह दी कि इस देश की घुसपैठियों को प्रॉपर्टी दी जाए, लिखा है उसमें क्या? ये लिखा है? आप कह रहे हैं, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, उतनी छोटी नीचता हरकत पे आ गए हैं। आप कह रहे हैं घुसपैठिया कौन होते हैं? बांग्लादेश से और पाकिस्तान से आते हैं, आतंकवादी होते हैं। या देश की संपत्ति कांग्रेस आतंकवादियों को देगी? जो आप करते रहे, जो आपने देश का जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड के माध्यम से जो देश का जो पैसा लूटा है, ईडी के माध्यम से छापे मार मार के कंपनियों पर, और छापे मार के और तीसरे दिन क्लीन चिट दे देते हैं या उनको बरी कर देते हैं, और उसमें बाद में पता लगता है वो तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती है ये देश की जनता कि कम से कम वो सारी चीजें उगाड़ कर दी। 55,000 करोड़ रुपए आपने ले लिए। और ये क्या है? एक तरफ सीबीआई ईडी छापा मार रही है, उसी कंपनी से आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिश्वत ले रहे हैं। ये रिश्वत नहीं है, क्या है? स्वेच्छा से कोई उद्योगपति देता है तो ठीक है, वो तो, लेकिन आप किसी पर छापे मार के, दबाव डाल के जो चीजें ले रहे हैं, इतनी संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, तो ये पैसा देश का नहीं है।